नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मिर्च के पौधे के बारे में बात करूंगी और ये सारे प्रॉब्लम को, जो भी इसमें फंगस आते हैं, इसकी कैसे केयर करनी है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इनसे रिलेटेड मैं सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं लाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, अगर आपने अपने टेरेस गार्डन में या फिर ऑर्गेनिक जो फार्मिंग करते हैं उसमें कोई मिर्च का पौधा लगा रखे हैं, बहुत बार आपको मिर्च के पौधे में बहुत सारी शिकायतें आते हैं, ग्रोथ नहीं होता है पौधे का, पौधा अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, बड़े हो जाते हैं, फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं आते हैं या फ्रूट झड़ जाते हैं। तो किन किन बातों को आपको बेसिक से लेकर के बाद तक ध्यान देना है, ये सारी बातें मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले बात जो आती है कि जो मिर्च का पौधा है उसे कैसे तैयार करना है। तो मिर्च के पौधे को तैयार करने के लिए आप घर का जो मिर्च होता है, जिसे आप खाने में यूज करते हो, लाल मिर्च, उसके सीड जो आप तोड़िएगा तो उसके जो सीड निकलते हैं उससे भी आप सीडलिंग घर में ही तैयार कर सकते हैं, या फिर इसकी मार्केट में पौध भी मिलती है बनी बनाई, तो आप पौध भी लगा सकते हैं। तो सीड को जर्मिनेट करने में आपको 2 महीने का वक्त लग जाएगा एक पौध तैयार होने में। और अगर आप मार्केट से परचेज करते हैं तो 5 या 10 रुपए में जो भी आपको पौधे मिलेंगे उसे भी आप लगा सकते हैं। लेकिन पौधे लगाते वक्त आप जिस वैरायटी का भी पौधे लगाएंगे उसी वैरायटी की आपको जो मिर्च है वो मिलेंगे। तो इसीलिए अच्छी क्वालिटी के बीज को जर्मिनेट कीजिए ताकि आपको रिजल्ट बाद में अच्छा मिले। तो अगर आपने पौध तैयार कर लिया, इसके बाद आपको होता है कि इसे एक बड़े गमले में शिफ्ट करना होता है, क्योंकि डायरेक्टली हम बड़े गमले में मिर्च नहीं लगाते हैं। पहले उसकी पौधे तैयार करते हैं, उसके बाद इसे रीपॉट करते हैं। तो रीपॉटिंग के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो इसके लिए जो है मिर्च का जो पौधा होता है उसको पहले, जो गार्डन में आपकी मिट्टी है, तो मिट्टी में इस जो मिट्टी होती है उसमें आपको जरूर ही नीम खली, और नीम खली अगर आपके पास नहीं है तो आप उसमें थोड़ी सी हल्दी, एंटी फंगिसाइड जरूर मिला लीजिए। जो मिट्टी आप तैयार कीजिए इसमें थोड़ा सा सैंड, क्योंकि जो मिट्टी अगर बहुत टाइट होती है, बहुत सख्त होती है, तो पानी उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं और पानी के ज्यादा जमाव की वजह से उसकी रूट नहीं फैलते हैं, रूट में फंगस लग जाती है। तो गमले के छेद को अच्छे से ध्यान रखना है, प्लस उसमें थोड़ा सा सैंड आपको मिला ही लेने हैं। इसके बाद आपको जो मिट्टी है उसमें थोड़े से आप गोबर की खाद ना हो तो वर्मी कंपोस्ट आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। वहां से आपको लेकर के मिर्च के पौधे में जो मिट्टी तैयार कीजिए, उसमें आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अब बात आती है कि जो पौधे आपको लगाने हैं, तो जो पौधा आप लगाइए तो उसके लिए मिट्टी को कम से कम आपको 5 से 6 इंच तक गहरी खुदाई कर लेनी है, क्योंकि ज्यादा नीचे से आप लगाइएगा ना तो उसके जड़ नीचे तक फैलेंगे और आपका जो रूट है वो अच्छे से फैलेगा, और जितनी अच्छी उसकी रूट फैलेगी उतना अच्छा जो है पौधा उसका तैयार होगा। तो देख सकते हो इस तरह से आपको कुड़ाई कर लेनी है, और इतनी कुड़ाई करनी है कि पौधे की जड़ जो है पूरी तरह से नीचे चला जाए। ये देख सकते हैं जो पौधे मैंने लिए थे, अगर आप नर्सरी से पौधे लाते हो तो थोड़ी सी ऊपर की मिट्टी को हटा लीजिए ताकि रूट को और अच्छे से फैलने में जगह मिले, और ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी को हटा करके उसे डाल करके ऊपर से इसे ढक दीजिए। मिट्टी को लगाने के लिए इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब आप पौधे को लगाइए तो उसके बाद उसे पानी जरूर दीजिए, क्योंकि जब मिट्टी शिफ्ट हो रही है, जड़ें इसकी इधर से उधर हिल रही है, तो पानी की वजह से वो मिट्टी के साथ बाउंडिंग बनाएगा और आपका पौधा थोड़ा सा वो स्ट्रेस पकड़ेगा उस मिट्टी को। तो आपको पानी जरूर देना है, और जब भी पानी दीजिए तो लगाते वक्त अच्छे से पानी दीजिए। थोड़े से पानी आप जब भी रीपॉट कर रहे हो या पौधे को लगा रहे हो तो जरूर आपको अच्छे से पानी दे देना है। इसके बाद आपको जो है पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं, मिट्टी को बीच बीच में कुड़ाई करते रहना है। मिट्टी को कुड़ाई करने से क्या होता है कि बाहर की ऑक्सीजन लेवल अंदर तक जड़ों तक जाती है, जिससे इसमें कोई भी फंगस नहीं लगेंगे
या फिर कोई भी जो होता है कीड़े वीड़े भी रहेंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे, और हवा भी जो है ऑक्सीजन भी उसके जड़ तक पहुंचेगा, जिससे पौधे का ग्रोथ अच्छा होता है। तो इस तरह से आपको मिट्टी को रेगुलरली और मिनिमम 15 दिन जब लगाए हो, ऐसे नहीं कि आज आपने लगाया और कल उसकी कुड़ाई करनी है, नहीं, मिनिमम 15 दिन के बाद ही आपको कुड़ाई करनी है, और हर 15 दिन में ये प्रोसेस को करना है। इस तरह से आपको कर लेने हैं। अब बात आती है कि बहुत बार ऐसा होता है कि पौधे का ग्रोथ नहीं होता है, आपने बहुत कुछ दिया तो भी पौधा बढ़ नहीं रहा है, इसकी क्या रीजन है? तो पौधे बढ़ते नहीं हैं, इसका एक मेनली रीजन है कि आपने ओवर वाटरिंग किया है, या फिर आपको प्रॉपर धूप उस पौधे को नहीं मिल रही है। मिर्च के पौधे को कम से कम 4 से 5 घंटा सनलाइट चाहिए, जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतना अच्छा ये ग्रो करेगा। तो अगर पौधे नहीं बढ़ रहे हैं तो इस बात को आप इंश्योर कीजिए कि इन दोनों चीजों में आपने क्या ज्यादा कर रहा है। अगर आप बार बार पानी देने के आदी हैं तो पानी को ना के बराबर दें। स्पेशली ठंड के मौसम में तो पानी की ज्यादा जरूरत होती ही नहीं पौधे को। वीक में 1 डे पानी दिया कीजिए, और इस पौधे की रख रखाव के लिए ध्यान दीजिए। 15 दिन पे, हर 15 दिन पे जब आप मिट्टी की कुड़ाई करते हो तो एक बार कोई भी ऑर्गेनिक खाद, जैसे मैं अभी जो है वो एग सेल्स और चाय पत्ती से बनी हुई खाद मैं घर पे ही बनाती हूँ। चाय पत्ती और एग अंडे के छिलकों से, उससे बनी हुई खाद आपको दे देना है इसमें। और इसके बाद इस मिट्टी को ऊपर नीचे अच्छे से मिला करके, और जब भी खाद दीजिए तो फिर से पानी अच्छे से दीजिए। तो इसीलिए खाद देते वक्त इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि मिट्टी सूखे तभी खाद हमको देना है। अब कभी कभी लोगों को होता है कि लिक्विड फर्टिलाइजर से क्या होता है कि डायरेक्टली जड़ों तक जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप गर्मी के मौसम की बात करूं तो गर्मी के लिए सबसे बेस्ट होता है छाछ से बनी हुई खाद। जो दही आती है उससे छाछ से जो खाद बनती है उसको आप लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में घोलकर आप पानी में दीजिए। और अगर ठंड की बात करूं तो ठंड के मौसम में अच्छी ग्रोथ के लिए, पौधों के किसी भी पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर, सरसों की खली की खाद आपको देना बेस्ट रहेगा। इन खाद को अगर आप उपयोग करते हो, घर में बनी हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपका पौधा जो है बेसिकली बहुत अच्छा ग्रो करेगा, और जितने अच्छा ग्रो करेगा उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बहुत बार आपने देखा होगा कि जो पौधे में रोग लगते हैं, खासकर मिर्च के पौधे में ज्यादा रोग लगते हैं, तो मरोड़िया रोग हो जाता है, या फिर उसकी जो है पत्तियां छोटी छोटी होने लग जाती हैं, या फूल गिर जाते हैं, फ्लावरिंग आने लगते हैं और फूल झरने लगते हैं। इन सारे चीजों का एक ही रीजन होता है, नाइट्रोजन की कमी। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए आप चाय पत्ती से बनी हुई खाद दीजिए, या फिर कभी कभी पत्ते में कीड़े लग जाते हैं तो इसके लिए आपको स्प्रे करना होगा। तो स्प्रे करने के लिए जो मैं बनाती हूँ वह होता है नीम के जो पत्ते आते हैं उसे बॉयल करके और उसके पानी को सुखा करके आप एक फर्टिलाइजर बना लीजिए, और उसमें थोड़ी सी मात्रा में शैम्पू आप मिला लीजिए, और इन तीनों का जो मिश्रण होगा उस मिश्रण को आप पत्तों पर हर 15 दिन पर एक बार स्प्रे कीजिए। इससे पौधों का अच्छा ग्रोथ होगा और कोई भी फंगस वगैरह कीड़े आपके पत्तों में अटैक नहीं करेंगे। इससे खास बात यह भी है कि जो पत्ते आपके खराब हो रहे हैं, सूख रहे हैं, उसको आप पहले हटा लीजिए, क्योंकि पौधे अपनी एनर्जी को उस पत्तों की रिकवर करने के लिए लगाते हैं। तो इसलिए उस पत्तों को अगर आप हटा देते हैं तो पौधे अपनी ग्रोथ में उनको लगाएंगे, अपनी एनर्जी को लगाएंगे। तो इनको करके आप स्प्रे कीजिए। और अगर आपके पौधे में मरोड़िया रोग आ रहा है तो दोस्तों, मरोड़िया रोग का कोई इलाज नहीं है। जहां से मरोड़िया रोग आ रहा है, जिसमें पौधे में लगी है, वहां से उसको डायरेक्टली कट करके हटा दीजिए और इसी स्प्रे का फिर से छिड़काव कीजिए। देखिएगा आपका पौधा जल्दी ही फिर से रिकवर कर जाएगा। दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी या थोड़ी सी भी यूजफुल लगी, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कीप गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।